हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरा चैनल वेलोसिटी ट्यूटोरियल में। आज का हम लोग का अगला स्पीडी का जो सेशन चलता है उसका आज अगला पेज पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 90। इसमें मुख्य बात है, इसमें आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें है प्रमुख देशों की राजधानी पढ़ना है। इसके बाद मुद्रा, कुछ कुछ प्रमुख देश है उसके राजधानी और मुद्रा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग वन लाइनर देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको डिस्कस करेंगे। पहला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी और किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल नाम का शासक, जो कि पाल वंश का शासक था, उसने किया था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। फिर है तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है? तो तीसरी दुनिया से तात्पर्य है विकासशील देश। फिर है मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में है। 1498 किस लिए प्रसिद्ध है? एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, वो हम कमेंट करके बता सकते हैं कि 1498 और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही फेमस चीज है 1498। फिर है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ब्रिटेन। इसका आंसर होगा ब्रिटेन। फिर है भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत में रुपये का सिक्का को किसने प्रारंभ किया? तो मुगल शासक शेरशाह सूरी। मुगल नहीं थे ये, मुगलों के बीच में हुमायूं के बाद आए थे। तो ये शेरशाह सूरी थे, वो भारत में रुपयों का प्रारंभ किया है। फिर पंचशील पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1954। पंचशील क्या है? तो भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था जिसे पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फिर है राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई थी? तो ये ईस्वी था 1911। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात कही गई थी और 1912 में लगभग स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? किस महासागर से? तो यह है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। फिर है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये बिलासपुर में है। बद्रीनाथ मंदिर किस भगवान से संबंधित है? तो बद्रीनाथ भगवान विष्णु से संबंधित है। भारत का अक्षांश विस्तार की लंबाई, अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। हम लोग पहले भी पढ़े थे भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो उसका अक्षांशीय विस्तार हम लोग देखें उत्तरी गोलार्ध में ही 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और ये मुख्य भूमिका है। अगर हम लोग पूरा देखें सर्वे सर्वा तो 6 डिग्री से है, क्योंकि अंडमान निकोबार का कुछ पार्ट पड़ता है 6 डिग्री में, तो 6 डिग्री से 37 डिग्री तक है। फिर है यूएसए। यूएसए में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यूएसए में स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम्ब। फिर है ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इन्होंने ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए थे। फिर है क्रोमेटोग्राफी तकनीक द्वारा क्या किया जाता है? तो इससे कोई भी मिश्रण से पदार्थों को अलग अलग करके उनका विश्लेषण किया जाता है। फिर है ओरियन तारामंडल में एक वृहत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है, मतलब उससे नए नए तारे बन रहे हैं। कोई भी गतिमान वस्तु में कैसी और ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। फिर है दूसरा कर्नाटक युद्ध 1760 में किसके किसके बीच लड़ा गया था?
तो अंग्रेजी फौजों तथा फ्रांसीसी फौजों, मेनली कर्नाटक युद्ध जो है वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। एक लकड़ी के झूले में बैठकर झूल रही लड़की, कोई भी लड़की झूल रही है, अगर वो एकाएक वहीं पे खड़ी हो जाती है तो दोलन काल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोलन काल कम हो जाएगा। इसका क्या कारण है कि हम लोग दोलन काल जब भी बोलते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई और अंडर रूट होता है L/G। तो जब वो खड़ी हो जाएगी तो उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, जिसके चलते एल लेंथ जो है वो घट जाएगा, और वो एल घटेगा तो उसका दोलन काल भी घट जाएगा। फिर है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में। इटली का राजधानी रोम। फिर है स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें हम लोग क्रोमियम मिलाते हैं। स्टील जो बनता है लोहा में क्रोमियम मिला के बनाया जाता है। फिर है वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजी फौजों और फ्रांसीसी के बीच। वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो मैसूर जो अभी कर्नाटक है उसको मैसूर पहले बोला जाता था, तो उसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। 18 कैरेट में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो 18 कैरेट में हम लोग देखेंगे तो 75% पाया जाता है शुद्ध सोना। संचायक बैटरी में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो सीसा धातु। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। फिर है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था और कहाँ किया गया था? तो प्रथम एशियाई खेल जो है वो नई दिल्ली में किया गया था और 1951 ईस्वी में किया गया था। फिर है सेज SEZ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। बंग भंग के समय कौन गवर्नर थे? तो लॉर्ड कर्जन, जिसके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, और उसी के चलते बंगाल विभाजन के चलते ही बंग भंग आंदोलन हुआ था। मतलब जो बंगाल 2 बना था उसको भंग करने का मांग को लेके बंग भंग आंदोलन किया गया था। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो राज्य है तमिलनाडु। फिर है बालतोरो ग्लेशियर कहाँ पे है? तो बालतोरो ग्लेशियर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, गिलगिट बल्तिस्तान के बल्तिस्तान उप क्षेत्र में है। गिर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है ये गिर, जो सिंह के लिए विख्यात है। आंतरिक अशांति के कारण 1975 में आपातकाल लागू किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने ही आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी। फिर है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो यह है अनुच्छेद 137। संविधान के 137 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने कोई भी फैसला दिया है उसका उस पर पुनर्विचार करता है। अवित्तीय विधेयक, ऐसा विधेयक जो वित्त से संबंधित नहीं हो, उस विधेयक को राष्ट्रपति एक बार संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, जबकि वित्तीय विधेयक में ऐसा नहीं करता है, उसको उस पर सहमति देना उसको अनिवार्य है। फिर है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति शासन की घोषणा प्रथम बार 2 माह के लिए होती है, जिसको बाद में बढ़ाया जाता है। फिर है घाटे की बजट से क्या होता है? तो घाटे की बजट होता है तो मुद्रास्फीति होता है। फिर है प्रतिवर्ती क्रिया के नियंत्रण कौन करता है? प्रतिवर्ती क्रिया से संबंधित है हम लोग के बॉडी में होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग देख ली, जो जैसे कि आग है, आग में हाथ चला गया तो तुरंत खींच लेता हाथ। तो मस्तिष्क के पास तुरंत ये करने का नहीं होता है,
तो संवेदी तंत्रिका जो है वो वही काम उसका है, वो कर लेता है तुरंत। जैसे ही कोई कुछ देखेगा, जैसे सांप है या आग है, तो हाथ हटा लिया, या कुछ काट रहा है मतलब दौड़ के भाग गए, तो इसके लिए कौन नियंत्रण करता है उसको? तो संवेदी तंत्रिका। रुपये की मांग घटाने के लिए क्या किया जाता है? तो रुपये की मांग को घटाने के लिए अवमूल्यन किया जाता है। सर्वाधिक सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन है? तो यह है ब्राजील। ब्राजील सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल कप, विश्व कप जीता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो यह है विशाखापत्तनम। और सबसे बड़ा बंदरगाह जब पूछेगा तो मुंबई है। अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचों का वर्णन करने वाला शासक कौन था? ये था मुगल वंश के स्थापक जो थे वो वही थे, बाबर। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम एक नशीला चीज है, उसके समान है। इस कथन को किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स। भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, पिछला दिन हम लोग टेबल में देखे थे इस चीज को कि भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ये दिल्ली में है, ये 28 जनवरी 1953 को हुई थी। सल्फ्यूरिक अम्ल SO3 का अनहाइड्राइड है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसको कि अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। चलती गाड़ी में बैठे आदमी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा। भारत में पेट्रोकेमिकल्स का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मुंबई। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसको। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अली बंधु। फिर है सन बेल्ट जो अमेरिका में है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ पे कपास की खेती ज़्यादा होती है, कपास के लिए प्रसिद्ध है। हवाई गुड्स का तात्पर्य कैसी वस्तुएं से है? तो उपभोक्ता वस्तुएं को हम लोग हवाई गुड्स बोलते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो रामानुजम ने। जफरनामा के लेखक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। शनि ग्रह कैसा प्रतीत होता है? तो तैरता हुआ। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? तो 1919 में पृथक निर्वाचन का मिला था। सॉरी 1919 नहीं, 1909 में। उस समय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। उसी समय मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, धर्म के आधार पे अलग उन लोगों को वोटिंग करने का अधिकार मिला था। फिर है वेटिंग फॉर महात्मा। वेटिंग फॉर महात्मा को किसने लिखा था? तो ये बुक है वेटिंग फॉर महात्मा, इसके लेखक हैं आर के नारायण। इसके लेखक हैं आर के नारायण। इसके बाद है प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। सबसे पहला है भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा है इसका रुपया। फिर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा है टका। फिर है भूटान, राजधानी है थिम्पू, मुद्रा नुगुलट्रम। फिर है नेपाल की राजधानी काठमांडू का जो अथी है मुद्रा वो रुपया है। फिर है म्यांमार, जिसको कि बर्मा भी बोला जाता है, उसका राजधानी है नेपितौ, मुद्रा है क्यात बोलते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग का युआन या रेनमिनबी भी बोला जाता है उसकी मुद्रा को, चीन। फिर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा है डॉलर। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और मुद्रा है रुपया। पहले इसका था कोलंबो, लेकिन अब श्री जयवर्धने कोटे हो गया। ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा है रियाल। फिर है इराक की राजधानी बगदाद, मुद्रा है दिनार। लेबनान की राजधानी बेरूत,
फिर है इसका पाउंड मुद्रा। यमन, यमन की राजधानी साना, साना की मुद्रा है रियाल। थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और इसकी मुद्रा है बहत। फिर है इजराइल, राजधानी जेरूसलम, मुद्रा न्यू शेकेल। फिर है कतर, कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा रियाल। जापान, राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन। सऊदी अरब, मुद्रा राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल। आसान है याद में, दोनों में रिया लगा हुआ है, एक में द है एक में ल है। सऊदी अरब का रियाद राजधानी है और मुद्रा रियाल है। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी प्रिटोरिया, मुद्रा है रैंड। फिर है जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, मुद्रा डॉलर। मिस्र, मिस्र की राजधानी काहिरा और मुद्रा है पाउंड। केन्या की राजधानी नैरोबी, मुद्रा शिलिंग। फिर है कनाडा, कनाडा का राजधानी ओटावा, मुद्रा डॉलर। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना, मुद्रा पीसो। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो और मुद्रा है मेटिकल। फिर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर। एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग वाशिंगटन डीसी बोलते हैं, लेकिन उस शहर का नाम है वाशिंगटन, तो डीसी उसमें क्यों लगाया जाता है? तो डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया अमेरिका का एक राज्य है जिसका डिस्ट्रिक्ट है वाशिंगटन, इसलिए इसको वाशिंगटन डीसी बोला जाता है। फिर है ग्वाटेमाला, राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, मुद्रा क्वाटजाल। इक्वाडोर, राजधानी क्वेटो, मुद्रा सुक्रे। रूस, राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल। पेरू, राजधानी लीमा, मुद्रा न्यू सोल। डेनमार्क, राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा क्रोन। ऑस्ट्रिया, राजधानी वियना है, मुद्रा शिलिंग। लेकिन अब यहाँ पे यूरो अपना लिया गया है, यूरो जो कि यूरोपीय संघ का एक कॉमन मुद्रा है। इटली, राजधानी रोम, मुद्रा है लीरा, लेकिन यहाँ भी यूरो अपना लिया गया अभी। चेक गणराज्य, राजधानी है प्राग, मुद्रा कोरूना। आयरलैंड, राजधानी डबलिन, मुद्रा पाउंड, लेकिन यहाँ भी यूरो अपना लिया गया, यूरो। मलेशिया, राजधानी क्वालालंपुर, मुद्रा है रिंगगीट। फिर है स्विट्जरलैंड, राजधानी बर्न, मुद्रा फ्रैंक। अफगानिस्तान, राजधानी काबुल और मुद्रा अफगानी। बहरीन का राजधानी मनामा, मुद्रा दिनार। फिर है मालदीव, मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा रुफिया। फिर है कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी नेहोम पेन और मुद्रा है रियाल। ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट, रियाल। घाना, राजधानी अक्रा, मुद्रा केडी। वियतनाम, हनोई, मुद्रा डॉग। पूर्वी तिमोर, राजधानी दिल्ली, मुद्रा रुपया। फिर है केप वर्डे, राजधानी प्रया, मुद्रा एस्कुडो। फिर नीदरलैंड, एम्स्टर्डम राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, मुद्रा गिल्डर, लेकिन यहाँ भी यूरो अपना लिया गया है। फिनलैंड, राजधानी हेलसिंकी, मुद्रा मारक्का, लेकिन यहाँ भी यूरो अपना लिया गया है। सेशल्स, राजधानी विक्टोरिया, मुद्रा रुपया। हंगरी, राजधानी बुडापेस्ट और मुद्रा है फ्लोरिंट। फिर फ्रांस, राजधानी पेरिस, मुद्रा फ्रैंक, यहाँ भी यूरो अपना लिया गया है। इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूके,
इसका राजधानी है लंदन और मुद्रा के रूप में पाउंड है। यहाँ पे यूरो ने नहीं अपनाया गया है क्योंकि ये यूरोपीय संघ से हाल ही में बाहर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।